कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब इनके पिता ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो पूज्य पिताजी हैं ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता प्रभु परमात्मा। पुण्यात्मा इसलिए जैसे देव का अर्थ भी भगवान होता है। देव माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। अब ईश माने भी परमात्मा होता है, प्रभु। अब ईश्वर इसलिए कहना पड़ा कि और भी बहुत से अनेक ईश हैं, भगवान हैं, देव हैं, और उनसे जो अलग है जैसे उसको उनसे भी जो श्रेष्ठ है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान। और 21 ब्रह्मांड में केवल इस ब्रह्म का ही बोलबाला है, ज्योति निरंजन काल का ही बोलबाला है। और यहाँ के जितने भी देव हैं, ऋषि हैं, ये इसी प्रभु के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई किसी अधिकारी के ऑफिस में, उसके कार्यालय में कार्य करता है, जैसे कोई डीसी ऑफिस में कार्य करता है, तो डीसी बार बार ये नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसे बोला है। नहीं, वो उनका अंडरस्टूड साहब डीसी होता है, वो कहते साहब ने ऐसा कहा है। चाहे कोई किसी भी कार्यालय में करता है, कोई एक्शन के कार्यालय में काम करते हैं जो वहाँ के बाबू लोग हैं या अधिकारी हैं, तो वो कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता है, उनका सब उनको जाना पहचाना होता है कि कौन सा साहब का आदेश है ये। तो ऐसे ही यहाँ का जो साहब है ये ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्म, इसको भी ब्रह्म कहते हैं। इसलिए यहाँ ब्रह्म पक गया। अब ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्म, हम पूर्ण परमात्मा को भी ब्रह्म कह सकते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन उसको पूर्ण ब्रह्म इसलिए लगाया कि अन्य ब्रह्मों से, अन्य ब्रह्म जो है उनसे सुप्रीम है वो, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें भिन्नता होती गई। जैसे ब्रह्म, अब हम काल को ही ब्रह्म मानने लगे, इसलिए इसको ब्रह्म बोल देते। वैसे इसका नाम कैल है, कैल, और यहाँ उपाधि का नाम इसका क्षर पुरुष है। और ब्रह्म इसको एक अंडरस्टूड होने करके इसको यहाँ का मालिक ब्रह्म मानने लगे कि किस ब्रह्म का, इसी को ब्रह्म मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। अब इसलिए परब्रह्म कहना पड़ा। परब्रह्म माने इस ब्रह्म से और दूसरा भगवान, 21 ब्रह्मांड का, 7 संग ब्रह्मांड का जो मालिक है वो परब्रह्म कहलाया। अन्य माने अन्य, दूसरा, तो वो अक्षर पुरुष है, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और फिर पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ा। पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहना पड़ा कि कंप्लीट गॉड वही है जो सबके ऊपर मालिक है, सबका शासक है, सबका उत्पत्ति करता है और सबका कंट्रोलर है, वो कुल का मालिक है। इसलिए उसको पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड कहा जाने लगा। वो कंप्लीट गॉड कौन है? वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। वेदों में उसे कबीर देव बोला, कबीर देव। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर देव। अब फिर हम उसको कबीर, पूर्ण रूप से कबीर देव, देव माने भगवान, कबीर भगवान, अपनी लैंग्वेज में कबीर देव, कबीर भगवान कहने लगे। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 में, और मंत्र नंबर 16 में लिखा है, वेद ज्ञान दाता ब्रह्म आप ही कहता है कि भगवान हम आपके उस वास्तविक नाम के बारे में जानना चाहते हैं, उसका ज्ञान कराइए। और अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी मवाद को
मवाद, अज्ञान रूपी मवाद को अर्थात इस अंधेरे को हटाइए, काटिए। तो मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपनी कबीर गिरह कबीर वाणी के द्वारा, वो कबीर परमेश्वर स्वयं यहाँ आता है और बड़ा होकर के शिशु माने बालक रूप धारण करता है, फिर बड़ा होकर के ज्ञान देता है। तो अपनी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान उच्चारण करता है, इसलिए वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। और उस संत रूप में प्रगट, उस ऋषि रूप में प्रगट, उस ऋषिकृत जो अमृत वाणियाँ हैं उनके अनुयायियों के लिए अमृत के तुल्य सुखदायी होती हैं। यानी उस परमात्मा के द्वारा बोली गई वो वाणियाँ, श्लोक, दोहे, मंत्र बहुत ही प्यारे लगते हैं उनके फॉलोअर्स को, उनके अनुयायियों को। जैसे ही हम परमात्मा की वाणी बोलते हैं हमें कितनी प्यारी लगती है, आत्मा को खींचती है। यही वेद प्रमाण देते हैं। स्पष्ट ये कर किया है कि वो तीसरे धाम में रहता है, एक देशी है, और वहां से बैठकर पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है। अब हम ज्योति निरंजन जो ब्रह्म है ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है, इसको क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञान दाता अर्थात ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये श्री कृष्ण जी के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके, जैसे प्रेत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके स्वयं बोलता है, ऐसे ही ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल ने या गीता जी का ज्ञान दिया, गीता जी का ज्ञान बोला। और इसमें जगह जगह आपको प्रमाणित किया जाएगा। तो ये कहता है कि अर्जुन, ये ना जान के मैं और तू और ये सभी सामने खड़े सैनिक योद्धा, अब ही वर्तमान में ही जन्म है हमारा, हम पहले भी थे, हम सब पहले भी थे, आगे भी होंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अर्थात ये ब्रह्म ज्योति निरंजन ये नाशवान है, ये पहले भी जन्मता रहा, आगे भी जन्मता रहा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब जन्म के बारे में तो बाद में बताऊंगा आपको, बहुत लंबी कहानी बनती है, पीछे भी बताया था पिछले सत्संगों में। और जन्म कर्म कैसे अलौकिक हैं, जैसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और सब कुछ कर गया। श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सुदर्शन चक्र में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, और इसने हथियार भी उठाया। ये श्री कृष्ण जी ने नहीं उठाया, ये भूत की तरह, प्रेत की तरह प्रवेश करके ज्योति निरंजन ने हथियार भी उठाया। और वहां झूठ बोला, अश्वत्थामा मर गया, वहां झूठ बुलवाया युधिष्ठिर से, और उस घटोत्कच के पुत्र का सिर कटवाया किसी काल ने। ये कहते हैं मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, कोई नहीं समझ सकता, अलौकिक दिव्य है, ये सामने आता नहीं, ऐसे कर्म ये स्वयं करा देता है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मरता है, अविनाशी नहीं है। इसका दूसरा प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन, मेरे जन्म को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिता की उत्पत्ति, पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं बता सकती,
पिता का पिता यानी दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, उस पूर्ण परमात्मा ने आकर के इस ब्रह्म का ज्योति निरंजन की डेट ऑफ बर्थ, ये कब जन्म हुआ था, कि कैसे हुआ था, वो सारी बताई। सृष्टि रचना पढ़कर देखना हमारे द्वारा लिखे हुए इन पुस्तकों में। और वैसे सवसम वेद में ये है, हमने तो इसको सवसम वेद से सिंपल करके साधारण करके लिखा आपके समक्ष। तो उसमें दादा ने यानी पूर्ण परमात्मा ने, कबीर भगवान ने आकर के बताया है। इससे सिद्ध है कि ज्योति गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न उसकी संतान ये ऋषि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि ये नहीं जानते। दो से दो ही जन्म भी होता है इसका, और ये मृत्यु भी होती है, क्योंकि स्वयं स्वीकार करता है। अब तीसरा उदाहरण है 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम मंत्र में कहा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे 1 से 4 का एक साधारण सा सॉल्यूशन बताता हूं, सरलार्थ करता हूं। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको तत्व से जानता है, इसके सर्वांग सहित बता देगा जड़ कौन परमात्मा है, संसार रूपी वृक्ष की जड़ यानी मूल भगवान कौन है, जिससे इस जड़ की उत्पत्ति हुई, यानी संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है। तो उस परमात्मा ने स्वयं ही आकर अपने सवसम वेद में लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोला है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। देखिएगा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये पूरा पेड़ देखिएगा, पूरा पेड़ देखिएगा। ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, और ये जो इतना जमीन के अंदर है उससे बाहर के विषय में बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये अक्षर पुरुष तना जो दिखाई देता है, ये क्षर पुरुष, निरंजन ये उसकी डार है। और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और पात रूप संसारे। है उस कबीर परमेश्वर ने अपने द्वारा रची सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और अब जड़ शेष रह गई है, जड़। ये जड़ कौन है, ये दास बताएगा। अब गीता जी में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी 15 अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर प्रथम में। और ये कहा कि जो इसको तत्व से जानता है, स वेदवित, वेदवित माने वो वेद का जानकार है, यथार्थ रूप में जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई तो किसी प्रकार प्रयत्न करता है। अध्याय नंबर 25 से लेकर 31 तक ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी। और इसके ये श्लोक अध्याय नंबर 4 है, और यहां देखना 25, ये देखना अध्याय नंबर श्लोक नंबर 25।
दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्म अग्नो यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। नीचे देखो 26 में कहा कि अन्य श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि कहने का भाव ये है कि कोई तो किसी प्रकार कोई कान आंख मुंह बंद करके, कोई हठ योग करके, कोई देवताओं की पूजा करके परमात्मा पाने की प्रयत्न कर रहे हैं। ये नाना प्रकार की साधना करते हैं। 32 में कहा है बत्तीस में इसके लिए विषय में कहा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यहां देखो अध्याय नंबर ये 4 है, अध्याय नंबर 4 और मंत्र 32 में नीचे देखिएगा। पहले संस्कार देखें इनकी। एवं बहुविधा यगा विहिता वितता ब्रह्मणे, ये ब्रह्मणे शब्द है, नोट ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ इन्हें ब्रह्मण की का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। है यहां जाए इनके समझ में नहीं आई तो ब्रह्म का अर्थ वेद की ब्रह्मण वेद की वाणी कर दिया, मुखे माने वाणी में। अब हम इस ब्रह्मण का अर्थ आपको दिखाते हैं इन्हीं के द्वारा किया हुआ 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में। यदि हम अनुवाद करेंगे, हम अलग से करेंगे तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। इन्हीं के द्वारा किया हुआ अनुवाद आपको दिखाते हैं। ये देखो अध्याय नंबर 17, अध्याय नंबर 17 और यहां देखो इधर, ये आ जाओ इधर 23वां श्लोक में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ये ब्रह्मण शब्द है। यहां देखना उन्होंने क्या अनुवाद किया है नीचे। ओम तत्सत, ऐसा ये 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म। यहां भी हम इसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखे, अपने आप सोच लें। अंडरस्टूड हो गया तो ये देखिएगा। इन्होंने तो अनरस कर दिया क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था अनुवादकर्ताओं को। ये चौथे अध्याय का 32वां देखिएगा। हम यह लिखेंगे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यहां ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, है उस पूर्ण परमात्मा के वाणी में अर्थात मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुख्य मुखारविंद से उच्चारित यानी सौसम वेद में कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस पूर्ण परमात्मा के पाने की बहुत सी विधि। ये देखो उन सबको कर्म जान, यानी इसका कर्म जान का अर्थ होता है कर्म करके ही प्राप्ति की जाती है। उनकी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, साधना करनी पड़ती है, मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाली। अर्थात ये सब अपने जैसे धर्म भंडारा, रोटी पोवा, बर्तन साफ करा, ये कर्म इंद्रियों से ही काम होता है, मन से भी जाप होता है। तो कर्म जान इन इंद्रियों से होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में देखो, अब 34 तक पहुंचने के लिए यह भूमिका बनाई जा रही है। हे परंतम, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बताया है ना कि ये देख यमन मात्र संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे
परमात्मा के प्राप्ति के लिए उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से बोला गया जो यह विस्तृत ज्ञान है, उस ज्ञान को समझ। और कहते हैं इस द्रव्य ज्ञान से, जैसे हम किधर भंडारा कर देते हैं जा करके किसी के कहते हैं किधर गंगा पे किधर जमुना पे या किधर वैसे हैं, या वैसे कोई दान पैसे दे देते हैं किसी मंदिर में, कोई सोने की घंटी चढ़ा देते हैं कि, तो कहते हैं इस धन के द्वारा बिना सोचे समझे दिए हुए दान की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी जब पहले हमें पता तो हो, दिशा तो मिले कि हम किस रास्ते चलें, फिर वो दान करें, तो ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान सच्चा हो जाएगा तो हम ना इधर उधर की जो भ्रमित साधना नहीं करेंगे, उस सत साधना को करके अपना मोक्ष करा लेंगे। तो इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में लिखा हुआ है, 34 अध्याय के 34वें श्लोक में यही बताना चाहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी उस परमात्मा के द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, सब संवेद में, कबीर वाणी में जो लिखा है वो तत्वदर्शी, उसको समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये देखो अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, इधर देखिएगा। अब 33 आपने पढ़ दिया, अब 34 देखो। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व की को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्माओं, इसी सत्संग रूपी जो पीरियड है, सत्संग रूपी जो लेक्चर आपको दिए जाते हैं, इन भाषणों, इन प्रवचनों में पहली कक्षा के भी बालक होते हैं, द्वितीय के भी होते हैं। एक सामूहिक सत्संग स्थल है, ये सामूहिक ज्ञान केंद्र है। इसमें एक ही समय में सभी को पढ़ाया जाता है। तो हम जब बाईपास चलते हैं, शॉर्टकट चलते हैं, तो केवल चौथे अध्याय का 34वां श्लोक ही कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्ट के लिए हमें इतना ही काफ़ी होता है। अब धीरे धीरे आपकी बुद्धि बहुत कैच करने लग जाती है, बच्चा उच्च क्लासेज में हो जाता है, कक्षाओं में, तो उसको फिर आगे अधिक ज्ञान बताया जाता है। तो अब ये चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है वो पहले बता रखा है कि वैसे तो वो खुद बताता गीता ज्ञान दाता, कोई ऊपर न पैर करके, कोई नीचे न सिर करके, कोई सिर न कोई आंखें बंद करके, कोई कान बंद करके, कोई देवताओं न पूज के, कोई किसी प्रकार के हवन करके साधना करने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन उस परमात्मा की यथार्थ ज्ञान, प्रभु पाने की वास्तविक विधि तो उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा के सवसंवेद में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में विस्तृत लिखी हुई है, कही गई है, उसी के द्वारा मुख्य कमल से कही गई है। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत को खोज। गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता, नहीं वेदों में वो ज्ञान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई साकार बताओ, कोई जन्म लेने वाला, कोई कहते हो कभी जन्म नहीं लेता। उसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो को तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो। अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान अध्याय नंबर 15 गीता जी के प्रथम मंत्र में बताई है कि जो इस संसार ऊपर को मूल जड़ वाले इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण रूप से जानता है, सर्वांग सहित सब भागों के विषय में जानता है, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1। ये देखो, यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15, यहाँ स्टार्ट है इसका, ये लिखा 1 नंबर
और ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मुख वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यसे प्रणानी। छंदासी माने छोटे छोटे छंद टुकड़े को बताता है, और उसके पत्ते, जो इसके पत्ते हैं, ये जो तम वेद उसको जानता है। वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान, जो उसके विषय में ज्ञान रखता है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को यानी वेद को जानने वाला है, अर्थात तत्वदर्शी संत है। देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अर्थात उस संसार रूपी वृक्ष का जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः, इन्होंने अधः शाखम का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे को। ये देखो, इन्हीं के द्वारा देखिएगा अधः का अर्थ क्या किया है। 3 नंबर में इन्होंने आप पे किया है, अधः माने नीचे। हम एक नंबर का अनुवाद करने के लिए ये देखना 3, ये देखो अधः, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः नीचे। ये 3 नंबर श्लोक में है, ये नीचे देखना, ये 4 नंबर है, यहाँ से ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर में, 2 नंबर में अधः माने नीचे इन्होंने अनुवाद किया है। और अब देखो 1 नंबर में, ये 1 नंबर अधः, अधः माने नीचे को शाखा वाले, सीधा लिखना था, इन्होंने उठपटांग डाल दिया इसमें। अधः माने नीचे को शाखा वाले, ऊपर सीधा सा अर्थ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सिंपल साधारण सा भी कोई संस्कृत को 8वीं तक ही पढ़ रहा होगा वो भी समझ सकता है इसको, और नहीं पढ़ रहा थी मैं पढ़ा दूंगा या दास आपको पढ़ा देगा। ये तो बहुत ही साधारण सी बातें हैं। एक लैंग्वेज अपना काम करती है, भाषा चाहे हिंदी है, अंग्रेजी है, और चाहे वो पंजाबी है, उर्दू है, फारसी है, उसका ज्ञान अगर आपके पास है, आप अक्षर ज्ञान युक्त हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि संस्कृत और हिंदी ये देवनागरी लिपि में है, हिंदी तकरीबन हिंदू जानता है, और संस्कृत आपके पास है, शब्दकोश हमारे पास है, शब्दकोश भी ना खोलने पड़ते, इन्होंने ही उनके अनुवाद भी कर रखे हैं। जहाँ इनकी बुद्धि ठीक काम कर रही थी, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, जहाँ साधारण सा अनुवाद आया वहाँ इन्होंने ठीक कर दिया, जहाँ इनकी बुद्धि से बाहर हो गया वहाँ वेद का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। तो ऐसे इन्होंने व्याकरण को भी गलत कर डाला। अब देखिएगा, इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उधर माने ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके यहां देखना, नीचे ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, ये नीचे को शाखा पढ़ना है। इसको आगे देखो, अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब छंदासी माने वेद कह दिया, नहीं, छंद माने जैसे न्यारे न्यारे टुकड़े होते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस वृक्ष के पार्ट के हिस्से हैं, और पत्ते, ये जो जिसके पत्ते हैं उनको, अब देखो उस संसार रूपी वृक्ष को, ये माने जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वेद माने जानना भी होता है, वेद तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब गीता जी और वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, मैट्रिक यानी 10वीं तक का, उसमें 10वीं तक का ही होता है, उसे आगे का BA MA का PhD का नहीं होता, तो उनको गलत नहीं कह सकते, वो वहाँ तक का है। अब हमने इसीलिए कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम कर, पूरी
पूरी गीता जी में कहीं भी गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए या किसी देवता या महर्षि के लिए दंडोत प्रणाम के लिए नहीं कहा। अपने लिए भी कहा कि मुझे नमस्कार कर, ओनली नमस्कार। और दंडवत प्रणाम उसी संत के विषय में कहा जो पूर्ण परमात्मा के जानने वाला यानी तत्व से वेदी है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में लिखा है, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझे नमस्कार कर। ये देखो गीता ज्ञानदाता, यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 65 देखिए। यहाँ इसमें कहा है मन मना भव, मन मना भव, मत भगत मत याजी माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर। नीचे देखो, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजने वाला हो, मुझे नमस्कार प्रणाम कर। नमस्कारु ओनली प्रणाम, मुझे नमस्कारु। ऐसा करने से ही मुझे प्राप्त होगा, मुझसे सत्य प्रतिज्ञा, मैं तुझसे सत्य प्रतीक्षा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय। इससे सिद्ध है कि उस तत्वदर्शी संत जो गीता और वेदों से भी अलग ज्ञान आपको बताएगा, उसको दंडवत प्रणाम करो। अब वो क्या बताया है, अब इसमें क्या स्पष्ट करना चाहता है ये दास कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं। जब समय अविनाशी नहीं है तो हमारे जन्म मृत्यु के रोग को ये नहीं काट सकते, क्योंकि इस रोग से ये भी ग्रस्त है। और फिर अब हम ज्योति निरंजन के ऊपर चल रहे हैं, जो उनके पिताजी हैं, जिनको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहकर साधना करते थे और उसको अविनाशी अजर अमर बताते, तो वो भी अविनाशी नहीं है। स्वयं कह रहा मैं भी नाशवान हूं, मेरी मृत्यु जन्म होते हैं। और इसके अंदर हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि इस संसार में दो भगवान प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इन दोनों ही प्राण, दोनों ही के लोक में सभी के शरीर नाशवान हैं। जीवात्मा तो वैसे अविनाशी है, ये गधे की भी है, कुत्ते की भी है, वो तो अलग बात है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि वास्तव में जो अविनाशी और भगवान जिसको हम कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी भिन्न है, अन्य है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, इन दोनों से भी न्यारा है वो सर्व पुरुषोत्तम, जिसको उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम अर्थात सच्चा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, तो इन दोनों से क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी भिन्न है और है, और वही परमात्मा कहलाता है। अब इस सत्संग का निष्कर्ष निकलने जा रहा है, जो आज का 2 घंटे का परमात्मा की अमृत वर्षा है। इसको ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें क्या बताया है कि वही परमात्मा कहलाता है। क्षर पुरुष ब्रह्म भी भगवान नहीं, परमात्मा नहीं है। भगवान का अर्थ है तो जो भोग हमें भोगने योग्य वस्तुएं दे, जैसे खान पान या ठाठ बाट, और फिर हमें दुख ना दे, केवल सुख दे, दुख नहीं देता, वो परमात्मा कहलाता है। वो श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, पुरुषोत्तम, वही वास्तव में होता है। अब और ये लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में अविनाशी वो है। जैसे जड़ से खुराक चलती है वृक्ष को, मूल से खुराक चलती है, तना में आई, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में आई।
अब वो मूल रूपी जो परमात्मा है वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में गीता अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और पूरे अखिल यानी सारे ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान को और मुझे समझने के बाद मेरे आश्रित होकर के जो इस ज्ञान को समझ लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो भक्त इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, उसी छूटने की ही कोशिश करता है। तो वो तत्ब्रह्म कौन है, मुझे उसके बारे में जानकारी बताइए। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है गीता जी में कि वो किम तत्ब्रह्म, वो कौन है? फिर वो तत्ब्रह्म जो 7वें अध्याय के 29 में जिसकी इसे में आपने बताया। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वो तीसरा जो परम अक्षर पुरुष है उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान है। तो कहते हैं वही वास्तव में अविनाशी है। अब थोड़ा सा डिटेल दूंगा ये नाशवान और अविनाशी की। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में कृष्ण रूप में मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं, क्योंकि तो कृष्ण के अंदर भूत बोल रहा था, प्रेत की तरह काल बोल रहा था, ये प्रथम अव्यक्त है। फिर ये 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में 17वें श्लोक में कहता है कि उस ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा के एक दिन में, उस ब्रह्मण माने परब्रह्म के अक्षर पुरुष के एक दिन जब समाप्त होता है तो सभी प्राणी यानी परब्रह्म के लोक के भी और क्षर पुरुष, इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म के लोक के भी किस ब्रह्मांड होंगे, और स्वयं ये काल भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक दिन में, उसका जब एक दिन समाप्त होता है जो 1000 युग का होता है परब्रह्म का। अब परब्रह्म का एक दिन आपको बताता हूं, उसके विषय में सुनना, क्योंकि आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, इतनी बड़ी बड़ी हमने डिस्कवरी कर ली है साइंस के माध्यम से, पता नहीं कितने टीवी कंप्यूटर ये क्या क्या बना लिए। एक भगवान वाले साइड में भी हम एक बार अपने तेज दिमाग को रखेंगे तो इतनी स्पीड से हम इसको कैच करेंगे, इससे लाभ होगा। और ये इंस्ट्रूमेंट जो हम बना के सुख सुविधा ढूंढ रहे तो यही रह जाएंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे। इनका सदुपयोग करेंगे हम परमात्मा की महिमा को जानने के लिए। अब जैसे यहाँ पर केवल युग लिखा है, 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा, 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक तक सभी नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के गए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में जन्म मृत्यु माते हैं, और ब्रह्म के साधक अंतिम साधना है, उनका अंतिम उपलब्धि है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और वहां गए हुए भी वापस लौट कर आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 16 में कहा है। 17 में कहा कि उस ब्रह्मण, उस परब्रह्म के एक दिन जब समाप्त होता है तो सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और उसके रात्रि के प्रवेश काल में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वो 1000 युग की होती है, उसका 1000 युग है, नोट चतुर्युग। यहां पर युग और चतुर्युग का अंतर है, ये ध्यान रखना। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है ब्रह्मा का, और परब्रह्म का केवल 1000 युग का होता है, लेकिन उसकी काउंटिंग अलग होती है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ब्रह्मा जी का 1000, वैसे 1008 युग होता है चतुर्युग, और हम उसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं। इतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो 2000 चतुर्युग का दिन रात बन गया ब्रह्मा जी का। तो 30 दिन का एक महीना, 30 दिन का एक महीना, और 12 महीने का वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की हुई। विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक, और शिव जी की
जो तमोगुण भगवान काल का पुत्र है, उसकी विष्णु जी से 7 गुना, अर्थात ब्रह्मा से 49 गुना उस शिव की मृत्यु है। और जब एक शिव मर जाता है, ओए होए, अब एक वो तमोगुण शिव जब मरता है तो एक ब्रह्मांड का, एक ये जो शिव मरता ऐसे जब, तो एक युग हो जाता है उसका परब्रह्म का, एक युग होता है परब्रह्म का। अब देखो हिसाब ला के, एक यहां का त्रिलोकीय शिव मरता है तो परब्रह्म का एक युग होता है। और फिर एक युग जब होता है, ऐसे 70,000 जब ये शिव मर जाते हैं, जब ये 70,000 शिव मर जाते हैं, तब एक युग काल मरता है। हाँ, वो युग, अब जो 70,000 जब शिव मर जाते हैं त्रिलोकीय तमोगुण युक्त, तो ये एक ब्रह्म परब्रह्म का एक युग हुआ। वो पहले गलत बोल गया मैं कि एक शिव के मरने से नहीं, 70,000 जब ये त्रिलोकीय तमोगुणी शिव मर जाते हैं तो एक परब्रह्म का एक युग हो गया। वो तेरा एक युग, और उस समय एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। और ये शिव जो तो काल है, ज्योति निरंजन, ये भी अपना शरीर त्याग देता है। एक सिद्धि बहुचोल्लेधार है, एक सिद्धि है इसके पास, जो ये इस शरीर को छोड़ देता है, ये दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है, सभी प्राणियों को ले जाता है, और वहां फिर दुर्गा और प्रकृति से इसी प्रकार अपने पुत्र उत्पन्न करता है, फिर इससे आगे सृष्टि शुरू कर देता है। ऐसे जब 1000 युग जब हो जाते हैं, 1000 युग जब हो जाते, ऐसे ऐसे इतनी लंबी इतने पीरियड के, तो तब 21 ब्रह्मांड काल के और 7 संग ब्रह्मांड उस परब्रह्म के सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो परब्रह्म का एक दिन समाप्त हो गया, रात्रि प्रारंभ होगी। 1000 उस युग की ही इतनी रात्रि उस परब्रह्म की हुई। ओए होए, ऐसे फिर एक 2 दिन रात का एक 30 यानी 30 दिन रात का एक महीना हुआ परब्रह्म का, और 12 महीने का एक वर्ष हुआ परब्रह्म का, और 100 वर्ष की आयु उस परब्रह्म की है, यानी वो परब्रह्म भी मरेगा। अब हिसाब ला के देखना कि ब्रह्मा जी का एक चतुर्युग 43,20,20,000 वर्ष हमारे वर्ष, और उनके वर्ष कितने होते हैं। और फिर 70,000 जब त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तब एक युग हुआ परब्रह्म का, वो तरह। और ऐसे 1000 युग जो पूरे 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात परब्रह्म की, और 30 दिन का दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष परब्रह्म की आयु, और फिर भी मरेगा। इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, और क्षर का होता नाशवान। इसको अविनाशी बता दिया क्योंकि बहुत लंबा समय है इसकी मृत्यु का, लेकिन मृत्यु अवश्य है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संत रे। वो संत, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिला, इस करके इतनी लंबी आयु भी अगर हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त हो जाता है तो सभी प्राणी, परब्रह्म के भी और ब्रह्म के भी, क्षर पुरुष के भी और अक्षर पुरुष के भी, उस परब्रह्म के लोक में समा जाते हैं। और जब दिन प्रारंभ होता है फिर वहां से सभी प्रकट होते हैं उस अव्यक्त से। उसको अव्यक्त कहा है। अब 18वें अध्याय के 20 और 21 में कहा है
कि इस अव्यक्त से भी जो अव्यक्त है, वो दूसरा जो अव्यक्त भाव है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को अब समर्थन दे रहा है 8वें अध्याय का 20, 18 और 20। इक्कीस श्लोक और 22, ये देखिए। ये 8वां अध्याय। अब 8वें अध्याय के हम पहले 16 देखते हैं। देखो 8वें अध्याय का ये 16 पढ़ते हैं। 16 यहां लिखा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं। यानी ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती यानी दोबारा आने जाने में हैं। इन्होंने इसका अनुवाद गलत किया है, किंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। अगर ऐसा एक गीता ज्ञानदाता कहता तो पहले अपने बारे में ये नहीं कहता कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और अब 17वें श्लोक में लिखा है, ये 17वां अध्याय है ना, 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये अध्याय नंबर 8 का नीचे देखो, ये 16, ये 17वां है। इसका अनुवाद यहां किया है। इसमें क्या कहा कि ब्रह्मण, इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, जबकि ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन। यानी वैसे ब्रह्मण का अर्थ होता नेक्स्ट परमात्मा, नेक्स्ट, उससे अलग बड़ा भगवान। ब्रह्मण का अर्थ होता बड़ा भगवान, ब्रह्म से बड़े भगवान का जो एक दिन है पर ब्रह्म का। वो ये देखा, हिंदी देखो, सेंसर युग पर्यंत है, नोट सेंसर चतुर्युग नहीं है इसमें, सेंसर युग यानी 1000 युग लिखना, नोट चतुर्युगी। केवल 1000 युग की अवधि वाली रात्रि को और 1000 युग अवधि यह देखना, फिर दोबारा देखना, यह देखना, ब्रह्म यानी परब्रह्म का, या ब्रह्मण माने परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग, संस्कृत स्पष्ट है, 1000 युग पर्यंतम, 1000 युग की अवधि वाला। और रात्रि को भी 1000 युग, युग ही लिखना, सेंसर युग है यहाँ पर, अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगीजन काल के तत्व को जानने वाला। यानी वो भी तत्वदर्शी संत ही बताएगा इसके विषय में। नीचे देखो 18वां श्लोक में कि सर्व संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण भूतगण, प्राणी होता है यहाँ के ब्रह्मानी परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न, ये परब्रह्म मानना हमने, ब्रह्मानी सूक्ष्म से उत्पन्न होते हैं। और यहां देखना, और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। इन्होंने ब्रह्मा लिखा है, ये परब्रह्म है। आगे देख, इसका आगे निर्णय होगा, यहां देखना, यहां देखो, ये 19 को छोड़ो, आगे चले थे, आगे चलो, ये 20 में, ये तो इसमें स्पष्ट किया है कि परंतु उस अव्यक्त से भी परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उससे परम दिव्य पुरुष को, पुरुष सब भूतों, वह परम दिव्य पुरुष, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों माने प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। आगे देखो, अब 21 में देखना, उसको अव्यक्त अक्षर, ओहो, अव्यक्त होता है जो अदृश्य दिखाई नहीं देता, अक्षर माने अविनाशी, इस नाम से कहा जाता, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं।
और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर वापस नहीं लौटते वह मेरा परम धाम है। अब यहाँ पर काल भगवान कहता है कि मैं भी वहीं से आया हूँ। जैसे कोई किसी गांव का रहने वाला हो और शहर में रह रहा हो 50 वर्ष तक, और गांव की सारी संपत्ति ने बेचकर वहाँ शहर में बना रहा है, उसको कोई मिल जाता उसी गांव का, तो वो कहता है मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ, उसी गांव, मेरा मूल गांव वही है। लेकिन अब उसका उस गांव में कुछ नहीं है, ना संपत्ति है ना कुछ है, फिर भी वो अपने आप को उसी गांव का मानता है। ऐसे कह रहा है मेरा भी परम धाम वही है, मैं भी वहीं से आया हूँ। और इसका वास्तविक अर्थ ये है कि वो ये देखिए, तत्धाम, वो धाम परम मम, मेरे वाले धाम से श्रेष्ठ है। इसका ये अर्थ बनता वास्तव में। फिर भी हम इन्हीं के तरफ से इसी जो वनवाद इन्होंने किया है इसमें ज्यादा फेरबदल ना करके इतना ही बताना चाहेंगे कि ऐसे कहना। अब देखो स्पष्ट है था 22 में स्पष्ट कर दिया, अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 22 में देखिएगा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। गीता ज्ञान दाता कहता है कि हे पार्थ अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी सभी प्राणी हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, अर्थात जिसने सब का उसकी परिपोषण करता है, सब उत्पन्न करता है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य, किसी भी की पूजा नहीं करनी, अनन्य यानी केवल एक उस परमात्मा की भक्ति करने से वो परमात्मा उसी पूजा से प्राप्त होने योग्य। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से और भगवान है। इसलिए वहां पर इन्होंने लिखा कि वो मेरा परम धाम है, जहां से लौट कर नहीं आते, ये अनुवाद ही गलत है। इसका अर्थ ये होता है कि वो कहता है कि मेरे धाम से वो श्रेष्ठ धाम है, मेरा जो ब्रह्मलोक है उससे वो श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है। अब ये 3 बात सिद्ध होगी कि ब्रह्म विनाशवान, पर ब्रह्म विनाशवान कौन? पूर्ण ब्रह्म, वो सत्य पुरुष। अव्यक्त का अर्थ होता है जो वस्तु विद्यमान है लेकिन हमारी दृष्टि से पार है। जैसे बादल छाए हों उसमें सूर्य अव्यक्त हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है, बादलों के पार है। ऐसे ही वो परमात्मा सत्यलोक में है। और सभी भगवान, जैसे ब्रह्म भी अव्यक्त है और परब्रह्म भी अव्यक्त है, क्योंकि 7वें अध्याय के 24-25 में ये गीता ज्ञान दाता कहता मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं, मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसे सिद्ध है कि साकार है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रहता है, योग माया से अपनी शक्ति से, सिद्धि शक्ति से छुपा रहता है। और दूसरा और तीसरा अव्यक्त आपको 8वें अध्याय के 18 से 22 तक स्पष्ट हो गया। 3 अव्यक्त हो गए, 3 भगवान हुए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, सारा रो गया रे। कहते सार सबद सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे, सार सबद सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानव जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग।
अब क्या बताते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस संग लगावे और कहे कबीर तुम सत्कर मानो भाई जन्म मरण मिट जावे। उसके लिए स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत को खोजो, वही वो जड़ी बताएगा, उस जड़ी से ही जन्म मृत्यु आपका समाप्त होगा। कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा, गरीबदास वह भाव जल डूबे जो नहीं साध सतसंगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, विद्वान पुरुष जो महर्षि कवाव थे, कहलाव थे, सतगुरु जगत गुरु पता नहीं के फीत लगा रखी थी, वह तो कहते हैं भेड़ की पूछ को पकड़कर और दरिया को पार करने की सलाह दे रहे हैं। दरिया से पार भेड़ नहीं कर सकती, उसकी विधि न्यारी है, एक नौका चाहिए और वो नौका का खेवट भी बगैर भांग पिए हुए हो, वही उस दरिया से पार कर सकता है। तो कहते हैं भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े, पंडित माने विद्वान, जो अपने आप को विद्वान कहा करते थे, जिनको गुरु लोग कहते थे, हम महर्षि कहते थे, ये तो भेड़ की पूछ। परमात्मा कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाव पार, उसी के बारे में यहां बताया गया है। तो सत साधना से ही मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।